वाली कब्र किसकी है? वो कहेगा जिसकी उम्र 100 साल है। ये वो है जिसके नाम में सैकड़ों बीघे का जंगल था। ये वो है जब मध्य के दौर में जिसके पास लाखों रुपए बैंकों में रहते थे। ये उस अमीर की कब्र है जिसके चूल्हे की राख कभी खत्म नहीं होती थी। ये उसका घर है जिसके चूल्हे का धुआं नहीं टूटता था। फिर जाके फैसला करना कब्रिस्तान के अंदर के एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। कब्रिस्तान वो जगह है जहां पर अमीर को भी लेटना है, गरीब को भी लेटना है। याद रखिएगा, आज अगर आपके पास दौलत है तो ये गुमान न करना तुम्हारे पैसे खा के लोग जूस पी के तुम्हारी कब्रों पे आके फाता पड़ेंगे। जो तुम्हारी कमाई दौलत से नेमतें खाने के बाद जब हजम नहीं होगा तुम्हारी कब्रों पे आएंगे। ऐसा नहीं है साहिब, जब हम दादा की कब्र भूल सकते हैं, हमारी आने वाली नस्लें लाजिम है कि बाप की कब्रों को याद रखें। कितने ऐसे बेटे भी हैं जिन्हें बाप की कब्रों तक का निशान याद नहीं रहता। क्या गारंटी है तेरी मेरी कब्र का निशान याद रह जाए? अक्लमंद वो नहीं है जो 4 मंजिला मकान बना के गया। अक्लमंद वो नहीं है जिसने अपने पीछे 4 प्लाट छोड़े हैं। वो भी अक्लमंद नहीं है जिसने करोड़ों का बैंक बैलेंस छोड़ा है। अक्लमंद वो है जिसने अपने पीछे कब्र में आने के सवाब के रास्ते छोड़ दिए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मजहबे इस्लाम, सुभान। वो सबसे ज्यादा अक्लमंद है जिसने आखिरत की तैयारी की है। आखिरत की तैयारी की है। खुद कभी अपने आप से पूछा करें, हम लोग अपने आप से सवाल करें, हम अपने बाप की छोड़ी हुई जायदाद को कितना रब की बारगाह में खर्च करते हैं? सवाल करें कभी अपने आप से। अगर हम नहीं कर सकते तो आने वाला दौर कितना नाजुक है। कब्रिस्तान जाओ, कितनी कब्रें ऐसी हैं, फूल चढ़ाना तो बड़ी बात है, मिट्टी डालने तक लोग नहीं आए। आज मिट्टी डालने वाला कोई नहीं है। कोई गारंटी है कोई हमारे बाद में मिट्टी डालेगा क्या? हमारी कब्र पे कोई आएगा? नहीं। अगर इन्हें याद आई शबे बरात शबे कद्र में तो 2-3 मोमबत्ती अगरबत्ती लेके ये एक रात के लिए आएंगे और वहां पढ़ेंगे कुछ नहीं, अगरबत्ती लगा के चंद बातें करेंगे, लौट आएंगे। बस इतना होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हमारी कौम का मिजाज आप देखें, हमें अगरबत्ती मोमबत्ती बड़ी अच्छी लगती है। कई कब्रिस्तानों में जाना होता है तो पता चलता है कि शबे बरात आती है ना, पूरे कब्रिस्तान की सफाई की जाती है, लाइटिंग की जाती है। मैंने कहा अच्छी बात है, सफाई रखा करो ताकि कीड़े मकोड़े का डर ना हो। लाइटिंग क्यों करते हो? ताकि जगमग होती रहे। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं प्यारे, कब्रिस्तान के ऊपर लाइट लगाई और ऊपर तुमने सफाई की, उसका फायदा अंदर वाले को कितना पहुंचा है? जरा ये भी बताया जाए। ऊपर की लाइट से अंदर कितना उजाला पहुंचता है? पूछ कभी कब्र में लेटे हुए बंदे से। हमने जो मरकरी लगाई है, हाइलोजन लगाई है, हमने इतनी मोमबत्तियां जला दी, बता तुझे क्या फायदा हुआ? अंदर से आवाज आएगी, नादान तुझे नजर नहीं आता, मुझे मनो मिट्टी के नीचे डाला गया है, तख्ते लगा दिए गए हैं, एक एक सुराख तुम ही बंद करके गए थे ताकि रोशनी तो क्या है, हवा का तक जर्रा नहीं जाना चाहिए। ये जो ऊपर अगरबत्तियां लगाई हैं, इसका मरने वाले को क्या फायदा? ये जो लाइटिंग लगी है, इसका क्या फायदा? बता कब्र वाले तुझे कैसे फायदा मिलेगा? वो कहेगा भले अगरबत्ती ना लगाओ, मोमबत्ती ना लगाओ, लाइटिंग ना लगाओ, रब ने तुम्हें जो कुरान दिया है उसकी चंद आयतें पढ़ के चले जाओ, ऊपर उजाला हो न हो, उसकी बरकत से कब्रों के अंदर उजाला कर दिया जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मदरसा हसनुल बरकात, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये ना कहे कि वहाबी आया था, तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं। हाँ, लेकिन खाली अगरबत्ती मोमबत्ती टांगने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हालात देखे हमारे। शबे बारात में क्या करेंगे लोग? टंकी फुल होगी, चाबी लगेगी, रथ जगह है भाई। इन बच्चों के जहन में बात डाल दी गई, सोना नहीं है, कुछ नहीं। जब नींद आएगी गेम ही खेलेंगे। रथ जगह है। रत जगह से मुराद आंखें फोड़ना नहीं है, रत जगह से मुराद है जाग के अल्लाह की इबादत करना। बेशक बेशक हक है। क्या करना है? जाग कर अल्लाह की इबादत करना है। लेकिन चाबी लगा के टंकी फुल करा के कभी इधर हुर्र कर दी, कभी उधर कर दी, घूमा फिर रहा। कह रहा मौलाना 4 कब्रिस्तानों में गया था, 8 में गया था,
मुझे बता तो सही, तूने 4 कब्रिस्तानों के रास्ते नापे, 8 में गया, 10 में गया। अच्छी बात है, कब्रिस्तान जाना चाहिए, लेकिन जाने का मकसद क्या है? फरमाया कब्रिस्तान जाया करो, याद आएगा तुम्हें भी मरना है, आखिरत का ख्याल तसव्वुर में आएगा। जब कब्र को देखोगे, अपनी मौत याद आएगी, तब तुम खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाओगे, अपने गुनाहों की माफी मांगोगे, तब तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। लेकिन हमने फैशन बना लिया, लाइटिंग कब्रिस्तानों में की है, लेकिन हमने कब्रिस्तान तो सजाए, अपने दिल को नहीं सजा पाए। हमने कब्रिस्तान की सफाई तो की है, लेकिन दिलों से कीने को साफ नहीं किया है। मुझे बता तो सही, अगर 70 कब्रिस्तानों में गया तो नतीजा क्या है? हैरत होती है मेरी कौम, बंदे 6 उम्रे कर रहे हैं, लेकिन बिस्मिल्लाह तक दुरुस्त नहीं है। मुझे हैरत होती है जब तुम जन्नतुल बकी जाते हो, जन्नतुल माला जाते हो, मस्जिद नबी जाते हो, हुजूर के मजार पे जाते हो, तो ख्याल क्यों नहीं आता? अगर आका ने कह दिया जरा यासीन पढ़ के सुना तो सही, जो कुरान में दे के आया था वो रहमान पढ़ के सुना, तो किस मुंह से जाके खड़े हो गए? और मेरे भाई, हज फर्ज था, एक अदा कर लिया, उसके अलावा वक्त मिले, अपना वक्त कुरान पे लगाओ, तालीम पे लगाओ, इल्म सीखो। ऐसे मत जाओ कि तुम्हें कुरान ना आता हो, बल्कि मदीने तब जाना जब यासीन पढ़ने लगो, जब रहमान तुम्हें पढ़नी आ जाए, तब जाके मदीने जाना। अगर हुजूर पूछे कि क्या लेके आया है, सूरह यासीन पढ़ के सुना देना, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जलसे कितने होते हैं हमारे? मैं इतना जानता हूं, रोज हिंदुस्तान में लाखों जलसे होते हैं, मेरे अंदाजे के मुताबिक रोज लाखों जलसे होते हैं हिंदुस्तान में। वाह, मगर एक बात बताओ, सुबह को फजर बाद कितने घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आई? अल्लाह, आती है आवाज? वो दिन बीत गए जब फजर होती थी, लोग नमाज पढ़ के निकलते थे, कुरान के अल्फाज की जो मिठास होती थी वो गुजरने वालों के कानों में बता देती थी, नजरें झुका के चल हुजूर के गुलाम की गली से गुजर के जा रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज हालात देखो, सब परेशान है, टोटल किसी को सुकून नहीं। लेकिन कुरान कितने लोगों को आया? मैंने बेशुमार मदरसों के प्रोग्राम अटेंड किए, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा जैसा मुझे आज देखने को मिला। ये बस्ती वाले अल्लाह सलामत रखे इतना प्यार करते हैं हुजूर से और हुजूर के घर वालों से कि कहने की देर होती, करने में कोई देर नहीं होती। सुभान अल्लाह। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, आपसे इतना बताना चाहूंगा, ख्याल रखिएगा कहीं हमारे घरों से कुरान की तालीम खत्म ना हो जाए। आज फजर बाद तिलावत की आवाज नहीं आ रही, जिसे देखो डोरी दे दे, तावीज दे दे, बरकत नहीं हो रही है। तू तो खूब तकरीरें कर रहा, कोई हमें बता दे जिसमें सुबह 1 लाख रुपए दरवाजे पे पड़े मिल जाए। सुबह ही उठ रहे, पैसे नहीं मिल रहे। लेकिन जानते हैं ऐसा नहीं है यहां सारे अच्छे लोग होंगे या सारे खराब होंगे, कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ गलत भी होते हैं। जो अच्छे हैं वो तो हैं ही अच्छे, लेकिन जिनके दिलों में अच्छाई नहीं जागी है, उनसे एक बात कहूंगा, जब से हमारे दिल तंग हो गए ना, तो रिज्क के दरवाजे तंग हो गए। रिज्क के दरवाजे तंग हो गए हमारे। अभी आपने मौलाना सज्जाद साहब की जबानी सुना, जिस दिन से मदरसे में बच्चों ने खाना शुरू किया है ना, उस दिन से बरकत के ठिकाने नहीं है, बरकत के ठिकाने नहीं है। बेशक बेशक। चौराहे पे खड़े होकर कह रहे हैं मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया कौम का। अल्लाह भाई 3 बजे तक तू खिला बेटे को पबजी, 11 बजे तेरा बेटा सो के उठ इसलिए रहा कि अब्बा 10 बजे उठता है, और बेड़ा गर्क किया मौलवी ने। उलमा को बदनाम ना करो, गलती हमारी है, हमारी गलती है। हमारी कौम का हाल यह है, हम अपनी नाकामी को फिरका परस्ती की चादर डाल के छुपाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। हम खुद तो काबिल न बन सके और कहते हैं इसलिए निकाल दिया क्योंकि मुसलमान था। हाँ भाई,
सीधी सी बात है, 7वें तक तूने खिचड़ी खाई स्कूल में जाके। प्रधानों की पूरी तवज्जो इस चीज पे रही कि स्कूल में खिचड़ी बट रही है कि नहीं। भाई प्रधान एक बार बैठ के ये भी देख ये बच्चे पढ़ाए कैसे जा रहे हैं। 8वीं क्लास में बच्चा पहुंच गया, उसे गुणा भाग नहीं आया, अपना नाम तक हमारे बच्चों को लिखना नहीं आता। बहुत और मेरे भाई 7वें तक खिचड़ी खिला के बच्चे पालते रहे। बुरा मत मानना, कड़वी बात करने लगा हूं, और मेरी बातें कड़वी रहती भी हैं, डर भी नहीं किसी चीज का। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह वाह। 7वें तक हमने खिचड़ी खिलाई बच्चे को। अब्बा ने पूछा ही नहीं जा किधर रहा, आया कब गया कब, उसे खुद फुर्सत नहीं है। ये बस्ते में सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्लेट और प्याली का होना। एक किताब कम हो तो भी चलेगा, कॉपी अगर नहीं है गणित की तब भी चलेगा, लेकिन खिचड़ी खाने वाली प्लेट जरूर होनी चाहिए। हमने इस पे गौर किया, और जब गिरते पड़ते लुढ़कते 10वें तक पहुंच गए तो मास्टरों से सेटिंग करी, 10,000 ले लिए, नकल करा दे। हक बयान हक। ये होता है कि नहीं? यही होता है नुकसान सुनना भी इसके। हाई स्कूल में जाके तुमने 10,000 लेके नकल की, जिसने नकल कराई वो तुम्हारा दोस्त बन गया, दर हकीकत वो दोस्त नहीं तुम्हारा दुश्मन है। बेशक हक है। चलो तुम नकल करके पास हो गए, आपने ग्रेजुएशन किया, कहीं एग्जाम में बैठे, गिर पड़ के नकल करके पास हो गए, इंटरव्यू में बचाने कौन आएगा? क्या बात है। कोई तैयारी है? जो हाई स्कूल नकल से पास हुआ हो, जिसने 9th नकल से पास किया हो, जो 7, 8 के अंदर खिचड़ी खाता रहा हो, वो इंटरव्यू कैसे पार करेगा? जब इंटरव्यू के अंदर तुम्हारा हाथ पकड़ के निकाला जाता है कि तुम्हें कोई जवाब नहीं आता, तो निकल के कहते हो हम मुस्लिम थे इसलिए निकाल दिया गया, हम मुसलमान थे इसलिए नाम देख के हटा दिया गया। हो सकता है 2% तुम्हें नाम की बुनियाद पे हटाया जाए, लेकिन 98% जो तुम नाकाम हो रहे हो अपनी जहालत की बुनियाद पे हो रहे हो, अपनी जहालत की बुनियाद पे हो रहे हो। मैं कहता हूं यार, किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, साथ कोई सी भी हो, कुर्सी तुम्हारी कोई माई का लाल ले नहीं सकता है। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा हसनुल बरकात, नारे तकबीर। खाली नारों से काम नहीं चलेगा मेरे भाई, तालीम में आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी कौम नारे लगाने में कितने आगे, जुलूस का नारा शर्ट उतार के लगाता है ऐसे, हाँ? शर्ट उतार के नारा लगा रहे आप। मैं नारों का मुखालिफ नहीं, नारे उनके मुंह से अच्छे लगते हैं जो किरदार में भी नारे के लायक हो। बेशक बेशक। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। औकात हमारी एक है, सुबह से शाम तक मांझा बनाते हैं, रात को 11 बजे तक पतंगे बनाते हैं, और सुबह उठ के लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे। मुझे बताओ, मेरी तमन्ना तो ये थी, काश जो लब्बैक का नारा लगा रहे हैं इसमें सबसे आगे कोई डॉक्टर होना चाहिए था, कोई मास्टर होना चाहिए था, कोई इंजीनियर होना चाहिए था, कोई IAS होना चाहिए था, कोई IPS होना चाहिए था। हम तालीम के मुखालिफ नहीं है, लेकिन इतना कहना चाहते हैं प्यारे, आगे बढ़ो। मजा तब है जब कोई पूछे नारे लगाना वाला कौन है, कोई ये ना कहे ये जाहिलों की टीम है, अनपढ़ों की टीम है, बल्कि हर कोई ये कहते किसी की जेब पे कलम लगा है, किसी के हाथ में कलम है, किसी की जबान पे कलम है, सब ये कहते ये जितने नारे लगाने आए हैं एक भी जाहिल नहीं है, सारे दानिश्वर आए हुए हैं। तब दुनिया देखेगी, खुदा की कसम, इश्क मुस्तफा सिर्फ अनपढ़ के सीने में नहीं बल्कि हर मोमिन के सीने में मुस्तफा का इश्क रहा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। वाह वाह। बढ़ते क्यों नहीं, वाह वाह, आगे बढ़ते क्यों नहीं? बुरा ना क्या मानिएगा, बात। हम मजारों वाले लोग हैं। कौन से लोग हैं हम? मजारों वाले। जोर से। मजार पे जाते हो कि नहीं? जाना चाहिए, और हमारी पहचान है मजारात। बेशक। खुदा का शुक्र है मजार सिर्फ सुन्नियों के यहाँ होते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वाह वाह। मजारात सिर्फ सुन्नियों के यहाँ होते। वाह। जाना चाहिए, लेकिन तकलीफ भी है।
पूरी कौम की मेहनत जो लगी है ना मजार का गुंबद बनाने में ही लगी है। अब तो मजार भी सभी के बनने लगे, लल्लू खां, अच्छन खां, बब्बन खां, जुम्मन खां, हसन खां, लच्छन खां सब बनने लगे। ओ यार हल्का हाथ रखो भाई, आने वाले 50 साल में कहीं हर घर के दरवाजे पे मजार का गुंबद ना हो। अल्लाहु अकबर। इतने मजारात बनते चले जा रहे हैं और लोगों को दिख रहा है ना, मजार बना लो कौम तो जाके गिरी जाती है। तो भाई चले जाते हैं मुंह उठा करके। ये भी तो देख किसकी चौखट पे आया। अब तो गुस्ल भी हर हफ्ते होने लगा ना। संदल कुछ जनाजे के भी इंतजामात कर लो। ये हमारी कौम के हालात हैं। उर्स हो ना किसी मजार पे देखना तो फूल भी ऐसे फेंकने पड़े। क्या हुआ भाई कि चादर पे चादर इतनी चढ़ गई हाथ ही नहीं पहुंच रहा वहां तक। मसले की आला हजरत यह है कि जिस मजार पे पहले से एक चादर पड़ी हो बेशक बेशक उस पे दूसरी चादर चढ़ाना जरूरी नहीं है। बेशक हक है। लेकिन जिसे देखो मजार से की चादर से नीचे की मन्नत है ही नहीं, मन्नत है ही नहीं। चादर चढ़ानी है, चादर चढ़ानी है। मैं इनकार नहीं करता खर्च करने से, मर्जी है तेरी। मैं तो सीधी बात कहता हूँ 50 रुपए के फूल लो, जाकर के साहिब मजार के कदमों में पेश करो। एक जोड़ा अच्छा सा खरीदो, जाओ वो भी साहिब मजार के कदमों में लेके कहना हजरत जी आपके लिए तोहफा लाया हूँ फूलों का, आपकी तरफ से ये जोड़ा खरीदा है। किसी बेवा के बदन पे जाएगा, किसी यतीम के सर पे जाएगा, कोई गरीब पहनेगा इसको आपकी तरफ से। खुदा की कसम खा के कहता हूँ ये 600 चादरें चढ़ाने की जरूरत नहीं है। उस पैसे से दुपट्टे खरीदो, गरीबों में तकसीम कर दो। मजार वाले की निस्बत से खुदा की कसम जब तुम्हारे तरफ से मजार वाले के नाम से चादर पर जाएगी किसी गरीब के सर पे, मजार वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा बरेलवी, मुफ्ती हम्माद रजा बरेलवी कह दीजिए हमारा हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ भाई फजूल खर्चियों से निकलिए, वो पैसा कौम की तालीम पे लगाइए। वाह 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 वाह। कौम की तालीम पे लगाइए। अगर किसी बस्ती में 3 जलसे होते हैं साल भर में, वाह मैं कहता हूं 1 करो। अच्छी इस्लाह है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 जलसे हो रहे हैं उसमें 50% जलसे में, 25% बिस्तर पे और 25% मेले में। इतना एहतमाम होना चाहिए कि मर्द जात का एक एक बच्चा जो है जलसे में होना चाहिए। बेशक बेशक। और खतीब नचनिए भड़लिए मत मगाइए कि हम मौज करा के जाओ। खतीब ऐसा बुलाओ कि जो बात यहां करे रिश्ते मदीने वाले से जुड़। सुभान अल्लाह। बेशक आए हैं। आवाज बढ़ा। ऐसे आप जलसे कीजिए। 3 जलसे मिनिमम खर्च, एक जलसे का 1 लाख मान लो आप, है जी 1 लाख मान लो। वो 2 लाख उठा करके वो पैसा तालीम पे लगाया जाए। हमने बरेलवियत के नाम पे मसलक को कलंकित कर रखा है। अल्लाहु क्योंकि कव्वाली मशहूर है सुन्नियों में ही होती है। समझ रहे मेरी बात? सुन्नियों में ही होती है, कव्वाली के नाम पे स्टेज लगते हैं। फिर कहा जाता भाई टक्कर की होनी चाहिए मुकाबले वाले, है ना। जब मुकाबले वाली आती है, इधर नाचने वाला इधर नाचने वाली, आगे समझ सकते हो कितने शरीफों की कुर्सी लगती होगी। कितने शरीफ लोग होंगे जो आगे कुर्सी डाल के बैठते होंगे। टेबल लगाया जाता, उसमें बंडल होते हैं पैसों के, पर्स नहीं, बंडल रखे होते हैं आगे। और जब गरमाई के साथ शेर इधर से निकल के इधर आता है और जवाब इधर से बदतमीजी के साथ उधर जाता है, तब खड़े होकर के नौजवान, कोई मुखिया का बेटा, प्रधान का बेटा, जमींदार का बेटा, ठेकेदार का बेटा, खड़े होकर के गड्डी में यूं आग लगाया करता है। वीडियो बना करके रील बना करके वायरल किया जाता है। आज तो मुखिया के बेटे की शान देखो, पैसे में पानी की तरह आग लगा दी। मैं पूछना चाहता हूं दौलत में आग लगाने वालों, जो तुम नचनियों डांसरों पे पैसे लगाते हो, क्या तुम्हें बस्ती में कोई बंदा नजर नहीं आया? क्या तुम नहीं जानते हो
हमारे बस्ती में कोई ऐसा ज़हीन बच्चा है जो तालीम हासिल करके आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन गुर्बत ने गिरबान पकड़ रखा है। कोई अच्छी तालीम हासिल करना चाहता है, लेकिन मुफलिसी आगे नहीं बढ़ने दे रही है। बंद करो ये तमाशे, उस पैसे को उठाओ और जाके उस बच्चे की तालीम पे लगा दो। खुदा की कसम, अगर तेरे पैसे से कोई IAS बना, IPS बना और कुर्सी पे बैठेगा और कानून का कलम उसके हाथ में होगा, भारत की धरती पे होगा, लेकिन निजाम मदीने वाले मुस्तफा का न। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, तालीम जिंदाबाद। पे पैसा लगाओ, तालीम पे आगे बढ़ो। ये डॉक्टर मैंने पहली बार ऐसा बंदा देखा है जो फ्री दवा दे रहा है और मेडिकल से भी फ्री आ रही है, बेशक, वरना डॉक्टर जल्लाद से कम नहीं है। गलत नहीं कह रहा हूं, जाओ हॉस्पिटलों में, कंडीशन देखो, बंदा मर जाता, 3 दिन ऑक्सीजन लगा के उसका फेफड़े चलाए जाते, बिल बना के मरने के बाद कहते पहले 3 लाख जमा करो फिर लाश मिलेगी। ये वाहिद हमारा मुल्क हिंदुस्तान है जिसमें लाशें बेची जाती हैं और साहिब इख्तिदार आंखों पे पट्टी बांधे रहते। भाई मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर डॉक्टर हो बाद में गुलाम मुस्तफा हो पहले, हाँ गुलाम मुस्तफा हो पहले, जब दवा लिखे तो पहले मदीने वाले पे दुरूद पढ़े, फिर दवा फायदा करे ना करे मदीने वाले के नाम से फायदा होना चाहिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। ये एक निजाम होना चाहिए। मैं यही तो चाहता हूं, डॉक्टर हो गुलाम मुस्तफा हो, हुजूर का नौकर हो। कई माओं को मैंने रोते हुए हॉस्पिटल से पलटते देखा है, ये कहते हुए बच्चा नहीं बचेगा। क्यों? का डॉक्टर ने पहले 15,000 मांगे हैं, जितने जेवरात थे बच्चे के इलाज में उठ गए, अब 15 रुपए तक नहीं है। खुदा की कसम, अगर उस केबन में या उस चैम्बर में कोई गुलाम मुस्तफा डॉक्टर होगा ना, कहेगा माँ पैसा बाद में गए, हुजूर ने बताया इंसानियत पहले है। सुभान अल्लाह, इंसानियत पहले है। अगर इंसानियत के लिए काम किया जाए, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, एक दौर था कि डॉक्टर को मसीहा कहा जाता था, मसीहा कहते थे, लेकिन आज तो मैं कहता हूं डाकू कहो तो कम है। दर्द सीने में तो उसका गुर्दा बेच देते हैं निकाल, अल्लाह, ऑपरेशन कहीं का फाड़ के कहीं से फेंक देते हैं भाई, बिला वजह में ऑपरेशन कर लेते हैं। ये पैसे की भूख है, और होगा क्यों नहीं भाई, जो 1 करोड़ की रिश्वत लेके MBBS बनाए तो वो फिर कहीं ना कहीं से तो निकालेगा ना। मैं कहता हूं मेहनत करें, आगे बढ़े। जिस कौम का बच्चा 30 पारे सीने में उतार सकता है ना, उस कौम के लिए MBBS बनना कोई बड़ी बात नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक कोई बड़ी बात नहीं है। IAS बनना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, जिस कौम के सीने में कुरान के 30 पारे हर्फ बहर्फ नुक्ता ब नुक्ता आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए पढ़िए, आप आगे बढ़िए और तालीम को आगे बढ़ाइए, तालीम आगे बढ़ाइए। ज्यादा फोकस ये ना करें कि पैसा किधर से आना है। सुबह ही उठ के कह रहे हैं, देख रहा है ये कोठी जो बनी है, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं तमाम ही अरकान कमेटी, मुहिब्बीन इदारा, जिनकी कोशिशें मेहनतें ये रंग लेकर के आई कि आज इस इदारे में आपकी मेहनतों मोहब्बतों के नतीजे में इस इदारे ने आपको तोहफे में 3 फारिग अता किए हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चारों हाफिज, 3 आलिम और 1 हाफिज, टोटल 4 फारिग अता किए। माशाअल्लाह, सुभान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। ये मेरे लिए आज बड़े शर्फ की बात है
कि मैं अपने उस्ताद गिरामी के सामने आपके रूबरू हूँ और हजरत ही की दावत मोहब्बत पे हाजिरी हुई। मिंबर शरीफ पर बहुत सारे नूरानी चेहरे जलवगर हैं, उनमें एक और ज़ात सर फहरिस्त हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जमील अहमद साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली और हजरत अल्लामा मौलाना सज्जाद साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली, जिनकी मोहब्बतों और मेहनतों का नतीजा आपकी निगाहों के सामने है। यकीनन इन फारिगीन को देखने के बाद हर शख्स का दिल ये कहता होगा, काश इन बैठने वालों में हमारा भी कोई बैठा होता। ये बात यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूं। मुअज़्ज़म मुकर्रम मुतशम लाइक़े सदीज़ तकरीम उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, आराम से रहिए, डरिए मत, घबराइए मत। इसको वो आपको देख के घबरा रही है भाई, आपको देख के परेशान। रुक जाइए, जाइए, आने दीजिए। किसकी ज़ियारत करने आ रही है? मुफ्ती हम्माद साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह, कोई बात नहीं है, जाने दीजिए भाई, आराम से बैठिए भाई, बैठ जाइए सुकून से। नारा लगाओ, एक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मदीना शरीफ, जश्न दस्तार बंदी। बैठ जाए मोहब्बत के साथ, फौरन तकरीर सुने हजरत की। माशाअल्लाह, वाह। बिलखुसूस मेरे उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली, जुमला अरबाब मिंबर महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल ख़ाश शहज़ादे गुलगु क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादिरीयम नारे, या गौसे आज़म ई ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम ई ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं।
जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।